इंसान बदल सकता है, रिश्ते बदल सकते, दोस्ती भी बदल सकती, लेकिन जो कभी नहीं बदलता वो है न्याय। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक सबक। यह सबक हमें सिखाता है कि जब कोई व्यक्ति न्याय की कुर्सी पर बैठता है तो वह ना किसी का दोस्त होता, ना किसी का दोस्त, वह सिर्फ और सिर्फ सत्य का दास होता है। न्याय सबसे बड़ा धर्म है और जब कोई व्यक्ति पंच की कुर्सी पर बैठता है तो ना उसे दोस्ती दिखती है न दुश्मनी, बस दिखता है तो केवल सच और न्याय। यह कहानी है जुम्मन शेख और अलगू चौधरी की। दो घनिष्ठ मित्र एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। दोनों की दोस्ती पूरे गांव में मशहूर थी, लेकिन वक्त जब इंसान की परीक्षा लेता है तो रिश्तों की असली पहचान होती है। जुम्मन शेख की एक बूढ़ी खाला थी। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जो उसने अपने भांजे जुम्मन को इस शर्त पर दे दी कि वह जीवन भर उसकी देखभाल करेगा। लेकिन जुम्मन और उसकी पत्नी के लिए वह खाला अब एक बोझ बन गई। अब वह हर रोज के तानों और अपमान का शिकार हो रही थी। आखिरकार हार कर उसने गांव की पंचायत बुलाने का फैसला किया। गांव के लोग इकट्ठा हुए। बूढ़ी खाला ने अपनी व्यथा सुनाई और पंच के रूप में अलगू चौधरी का नाम लिया। जुम्मन के चेहरे पर हल्की मुस्कान। उसे लगा दोस्त तो उसका ही साथ देगा, लेकिन पंच की कुर्सी पर बैठते ही कोई दोस्त नहीं होता, बस न्याय होता है। अलगू ने सोचा यह उसका दोस्त है, लेकिन न्याय करना उसका धर्म है। उसने फैसला सुनाया, जुम्मन तुम्हें अपनी खाला का सही से पालन पोषण करना होगा, नहीं तो उसकी जमीन उसे वापस करनी होगी। जुम्मन को यह फैसला बिल्कुल पसंद नहीं आया। दोस्ती टूट गई। अब वह अलगू का दुश्मन बन गया। समय बीता। अब बारी थी अलगू की परीक्षा। एक दिन एक विवाद में अलगू के खिलाफ पंचायत बैठी और इस बार पंच बनाया गया जुम्मन। अलगू डर गया। उसे लगा कि अब जुम्मन बदला लेगा, लेकिन जुम्मन जब पंच की कुर्सी पर बैठा उसे भी वही एहसास हुआ। पंच की कुर्सी पर बैठते इंसान इंसान नहीं रहता, सिर्फ एक न्यायाधीश बन जाता है। जुम्मन ने निष्पक्ष फैसला सुनाया और तब अलगू की आंखों में आंसू आ गए। दोनों दोस्त गले मिले। यह कहानी सिर्फ दो दोस्तों की नहीं बल्कि न्याय के महत्व की। जब कोई पंच बनता है तो ना दोस्ती देखता ना दुश्मनी, सिर्फ और सिर्फ सत्य और न्याय का रास्ता चुनता है। जब जुम्मन पंच की कुर्सी पर बैठा तो उसे एहसास हुआ कि पंच बनते ही इंसान इंसान नहीं रहता, वह ईश्वर का रूप धारण कर लेता है। यही वजह है कि हमारे पूर्वजों ने कहा है पंच ही परमेश्वर होता है। आज के दौर में क्या हम भी ऐसा न्याय कर सकते हैं? क्या हम भी दोस्ती और रिश्तों से ऊपर उठकर सिर्फ सच का साथ दे सकते हैं? सोचिए, और अगर हाँ तो यही सच्चा इंसाफ।